हेलो गाइस यार, मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द दिव्यास्त्र 2.0 पर। यस गाइस, जो पहली बार मेरी वीडियोस पर आ रहे हैं, मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं अपना स्टडी ब्लॉग अपलोड करता हूं, क्योंकि मैं भी अभी सी इंटर में हूं। ठीक है, तो ठीक है, अभी अगर तुम पहली बार वीडियो पर आ रहे हो तो तुम सब्सक्राइब कर दोगे, और अगर उस वाली चैनल से आ रहे हो तो इस वाली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलो अब आज का डिस्कशन करते हैं कि अभी तुम्हारा 30 दिन लगभग एग्जाम को रह गया है जून 2024 का अटेम्प्ट में। ठीक है, और अब तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा होगा कि नर्व पे कंट्रोल नहीं रह रहा होगा, या थोड़ा सा टेंशन वेंशन ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा बकाना नहीं है। क्यों? देखो, बहुत सारी बातें हैं कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस ऐसा पूरा लो हुआ पड़ा है, या फिर तुम ऐसा बका रहे हो। कारण क्या है कि तुमने कहीं ना कहीं, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन में थोड़ा सा चीज़ या थोड़ी सी क्या बोले, वो कंप्लीटनेस नहीं रह गया था। यानी कि कहीं कहीं ऐसा टॉपिक था जो तुमने स्किप किया, जो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, जहाँ पर तुम्हें दिक्कत आता है तुमने उसे छोड़ा। कहीं पर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, वो तुमने नहीं किया। कहीं तुम्हें केस स्टडीज़ के में दिक्कत आ रहे थे, वो तुमने छोड़ दिया। तो ऐसा होता है कि हम, देखो, डर हमें तभी लगता है जब हमें अंदर से पता है कि हमने उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं करी है। अगर तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैंने तो पढ़ाई करी है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी अभी जितना टाइम बाकी है तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। और देखो यार, मैं ऐसा बोलते रहता हूँ उस वाले चैनल से, अगर तुम आ रहे हो और अगर मुझे जानते हो, तो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहेगा ना, तो जो चीज़ें तुमने पढ़ कर रखी हैं, जो चीज़ें तुम्हें आती भी होंगी, वहाँ पर भी तुम गलती करके आ सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा मायने ये रखता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहे, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये जो इंटेंट है, तुम्हारा इंटेंट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है इन सब एग्जाम्स में। ऐसा नहीं करना है कि नहीं पढ़ाई की तो अब डर लग रहा है, ये वो। डरोगे तो तुम्हें जो आता होगा तुम गलती करके आओगे, तुम भूल जाओगे। ऐसा चीज़ें होती है, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ यार। देखो, अकबका कर एग्जाम या अटेम्प्ट मत देना। अभी जितना टाइम बाकी है ना, तुम्हें अब क्या करना चाहिए, जो मेन बात है वो करते हैं। तुम्हें जहाँ जहाँ पर डर लग रहा है, जहाँ जहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ यहाँ इस जगह पर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो अपनी उस गलती को सुधारो। अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। जो चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि टोटल 4 पेपर हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा लॉ में। अकाउंट्स तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, और मैथ्स भी तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। सबसे ज़्यादा डर कहाँ लग रहा होगा? एक लॉ में डर लग रहा होगा, और एक प्रोबेबिलिटी ये होता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये एक सर्कमस्टांसिस अपने मन से हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, उसी के भरोसे, मतलब इसी के बेसिस पर मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। हो सकता है आपने अकाउंट्स और मैथ्स थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, लॉ आप पढ़ाई कर रहे थे लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ाई ही नहीं की, ये सोचकर कि ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो तुम्हें क्या करना है। लॉ में डर लग रहा है तो तुम क्या करो ना, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। रोज लॉ में, मतलब जिस टॉपिक पर या जिस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है उसे सबसे ज़्यादा रिवाइज करो। और जहाँ पे डर थोड़ा सा कम है, रिवाइज उसे भी करो, पर थोड़ा सा प्रोपोर्शन में अगर टाइम दोगे तो जहाँ डर लग रहा है वहाँ ज़्यादा टाइम दोगे, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ थोड़ा कम टाइम दोगे, है ना। और अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई नहीं करके रखी, तो देखो अभी जितना टाइम है ना, इकोनॉमिक्स तो अच्छे से खत्म हो सकता है। अब लेट करोगे तो नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर अब देर कर दोगे, अगर अभी भी सोचोगे इकोनॉमिक्स छोड़ने का, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स को भी। ऐसा नहीं है, देखो, मैं अगर अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने भी इकोनॉमिक्स में पर्सनली यही काम किया था। लेकिन मैंने स्टार्ट में ना, जो डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर था, जो बहुत बड़ा चैप्टर था ऑब्वियसली, वो चैप्टर मेरे हो गए थे, तो वो करने के बाद ही मैंने इकोनॉमिक्स को छोड़ा था कि छोड़ो यार, भी रहने देते हैं। लेकिन लास्ट तक भी जाके मेरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बावजूद मैंने वहाँ जाकर अटेम्प्ट किया था। 75 मेरे अप्रॉक्स 68 या 70 के आसपास आए थे, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। 65 to 70 के बीच में ही था। और मैं कसम से बताऊँ, मैंने इकोनॉमिक्स की उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। हमारे टाइम पर तो इकोनॉमिक्स एंड BCK चलता था ना। हाँ, BCK का सिलेबस मैंने वो 1.5 दिन में ख़त्म करने का कोशिश किया था। और मैं जब रास्ते में जा रहा था ना, तो वहाँ पर बुक्स निकाल के रखा हुआ था। तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो मैंने जो किया वो करो, नहीं हुआ, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, वो तो भगवान की कृपा थी जो मैं गलती से पास हो गया। तुम्हें वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है। मैंने इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और इकोनॉमिक्स
तुम अच्छे से पढ़ दोगे ना तो लास्ट में जाके मार्क्स उठेगा, और मार्क्स उठेगा तो तुम्हारा एग्रीगेट बन जाएगा, और एग्रीगेट बन जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया बनेगा। हाँ या ना? तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो गए, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाते हैं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जो तुम्हारा एग्रीगेट बनाने में जो 200 है ना, 200 या फिर जो ओवरऑल रिजल्ट का परसेंटेज बनता है वो इकोनॉमिक्स करने में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स और मैथ्स भी उसी तरह का पेपर है जो कि तुम्हारा एग्रीगेट बनाने में हेल्प करता है। देखो मुझे स्टार्ट में ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर मैंने मैथ्स की पढ़ाई की थी लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। मैंने वहाँ जाके 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरा 60 का 60 आया था, और 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि हाँ 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं 50-50 में था कि हाँ इसे करूँ नहीं करूँ, उसे मैंने नहीं किया। तो सोचा छोड़ो यार, रहने देते हैं, क्योंकि मैथ्स था उसमें बेसिकली ऑब्वियसली डर लग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, मैंने 60 अटेम्प्ट किया, 60 का 60 आ गया। तो मैथ्स वैसा ही रहता है, और अगर तुम सही तरीके से अब तक प्रैक्टिस कर रहे होगे, सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे होगे, या तुम्हारे जो भी टीचर्स होंगे वो तुम्हें अगर सही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो तुम्हें ऑब्वियसली उतना मैथ्स में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा एग्रीगेट बना देगा। अकाउंट्स भी उसी तरह का है। लॉ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बार बार करो, देखो कहाँ पर कीवर्ड्स इंक्लूडेड है। मैंने बार बार अपने मेन चैनल पर बहुत बार बताया था कि लॉ में नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे पढ़ाई करोगे, हर वो सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो तुम अभी अपनी जो मेन बात है, मुद्दा का बात ये है कि जो चीज़ें तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जो चीज़ें तुमने स्किप करके रखी हुई थी, जो चीज़ें तुमने टाल रखा था, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं, तो वो चीज़ें अब करो। अगर आप नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा नीचे ही रह जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा ना, तुम एग्जाम में भी एकदम लो मोटिवेटेड, लो एनर्जी के साथ जाओगे, और बहुत सारी गलतियां करके आओगे, और वो सारी गलतियां करके आओगे जो तुम्हें आती होंगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता होगा। थोड़ा सा एफर्ट अभी अपने वीक एरियाज पे काम करने का, अगर वहाँ तुम अपना एफर्ट्स डाल देते हो तो तुम्हें लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा उसका क्या बोले असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तुम अभी अपने वीक एरियाज पे काम करो, देखना रिजल्ट में वो कितना बड़ा डिफ्रेंशिएट कर देगा। अगर तुम वीक एरियाज पे काम नहीं करते हो, तुम्हारा देखो मानते हैं एक आंसर है जो 100 वर्ड्स का है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, कोई एक टॉपिक है 100 वर्ड्स का, तुम्हें अगर 50 आता है ना, 50 छोड़ो, तुम्हें अगर 80 भी आते हैं ना, और अगर 20 नहीं आते हैं, तो देखना वो 20 की वजह से वो 80 में गलत हो जाएगा। तो अभी तुम ये एश्योर करो कि तुमने जितनी पढ़ाई करके रखी है वो तुम्हें 100% आती हो। ऐसा नहीं है कि तुम अभी सिलेबस खत्म करने चले जाओ। हमारे टीचर्स मतलब मेरे जो टीचर हैं वो बार बार बोलते रहते हैं कि अगर तुम 65 से 75%, 80% सिलेबस उसी के बीच में हो, तो तुम पहले ये एश्योर करो कि वो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से आती हो, तुम पास उसमें हो सकते हो, बहुत इजीली पास हो सकते हो। 65% के बाद तुम पास हो सकते हो, लेकिन तुम्हें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बस ऐसा नहीं कि सिलेबस तुम 100% खत्म करोगे तभी पास हो सकते हो। ठीक है, तो इन सारी बातों का तुम ध्यान रखना, ऑब्वियसली रखना, और देखना तुम्हें कुछ ना कुछ तो इससे मदद मिलेगा ही मिलेगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और अगर अभी भी ऐसा कोई चीज़ है जो मुझसे छूट रहा है, जो मैं नहीं बोल पाया, जिसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न है, वो चीज़ें तुम कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपने डाउट्स पूछते रहना, उस पर वीडियो भी ला दूंगा, और कमेंट्स में तो बता ही दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।